प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति महिमा हो। आज का दिन एक विशेष और खास दिन है। आज 3 जुलाई। तो 3 जुलाई की कुछ विशेषताओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज का जो दिन है इसे इंडियन क्रिश्चियन डे इस तरह मनाया जाता है और इस वर्ष से इंडियन क्रिश्चियन डे बहुत ही अधिक रीति से मनाया जाएगा। बहुत से लोगों को समझाया जाएगा, बहुत से लोगों को बताया जाएगा कि इस इंडियन क्रिश्चियन डे की विशेषता क्या है, और यही मैं आपको थोड़े में बताना चाहता हूँ। आज 3 जुलाई भारत के मसीह लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। प्रभु यीशु की मृत्यु यरूशलेम में हुई। उसके बाद चेलों ने सेवा का भार अपने कांधों पर उठाया और इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए जो 11 चेले थे उस समय वे संसार के हर भाग में बिखर गए। परमेश्वर जैसे उन्हें भेजता गया यीशु मसीह की सेवकाई के लिए संसार के हर भाग में वो जाने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उनसे यह कहा था। यदि आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम पहले अध्याय वचन 8 में, तो वहां प्रभु यीशु उनसे कहता है, सारे संसार में जाके मेरे नाम के बारे में तुम गवाही देना। तो इस वचन के अनुसार सारे चेले संसार के अलग अलग भाग में चले गए। इस यीशु की आज्ञा को मानकर एक चेला जो थॉमस कहलाता है, जिसे थोमा भी कहा जाता है, यह थॉमस भारत देश में आ गया। मिस्र के रास्ते होता हुआ, लाल समुद्र को पार करता हुआ, अफगानिस्तान से होता हुआ, आखिरी कई संकटों का सामना करते हुए, कई मुसीबतों का सामना करते हुए आखिर में थॉमस भारत में आ पहुंचा। क्यों इतने मुश्किल, क्यों इतनी कठिनाई से वो भारत में आया? क्योंकि एक दर्शन उसमें था, एक विजन के साथ वो आया था। भारत में सबसे पहले थोमा, जिसे हम थॉमस भी कहते हैं, केरला में पहुंचा। केरला में सबसे पहले थॉमस ने सुसमाचार का काम शुरू किया। अनेकों को उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दी। प्रभु यीशु मसीह कैसे पापों की क्षमा के लिए, सारे संसार के लिए वो मारे गए हैं और वो फिर जी उठे हैं और वो वापस आने वाले हैं। इस सच्चाई को केरला में उन्होंने सुसमाचार के तौर पे सुनाना शुरू किया। थॉमस के इस सुसमाचार को सुन के केरला में कई लोग विश्वास में आ गए। उन दिनों में कई लोगों ने इस पर विश्वास किया और विश्वास करके प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। उन्हें थॉमस क्रिश्चियंस ऐसे कहा जाता है। तो ये थॉमस क्रिश्चियंस में ही ये पंथ आता है जिसे आज सीरियन क्रिश्चियंस कहा जाता है। तो उन दिनों से लेकर अब तक केरला में सीरियन क्रिश्चियंस है। जो थॉमस ने वहां सुसमाचार का काम शुरू किया, वो रुका नहीं, वो बंद नहीं हुआ, बल्कि वो बढ़ता गया। शुभ संदेश का काम केरला में बढ़ता गया है। प्रभु का धन्यवाद। केरला के कई भागों में थॉमस ने सुसमाचार सुनाया। रोज अड़ोस पड़ोस के गांव में कई किलोमीटर वो चल के जाया करते थे और सच्चाई का बयान करते थे। प्रभु यीशु मसीह है, जिंदा प्रभु है, इस बात को वो सुसमाचार के द्वारा प्रमाणित करते थे। कई लोग इस तरह केरला में उद्धार में आने के बाद, मसीह को स्वीकारने के बाद, थॉमस वहां से चेन्नई पहुंचे और वहां भी उन्होंने सुसमाचार का काम जारी रखा। अनेक लोगों को उन्होंने वहां भी प्रभु के पास लाया। थॉमस की प्रार्थना से अद्भुत और चमत्कार के काम होने लगे। लोगों को सच्चाई का पता चला। अब लोग खुले आम से थॉमस के पास आने लगे और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के काम को सुनने लगे। थॉमस भी बड़ी दिलचस्पी के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लोगों को सुसमाचार सुनाते गए। यीशु मसीह सारे संसार के पापों को अपने ऊपर लेके मारे गए हैं और सारी दुनिया को पाप से उन्होंने मुक्त किया है।
अब हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारो, ऐसा वो सुसमाचार सुनाते गए। कई कट्टरपंथी उन दिनों में थॉमस के पास आके अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के पास कबूल करके उन्होंने बपतिस्मा भी लिया और सच्चाई को ग्रहण किया। जैसे जैसे सेवा बढ़ती गई, जैसे जैसे सच्चाई का काम बढ़ते गया, वैसे वैसे थॉमस के शत्रु भी बढ़ते गए। थॉमस को चारों ओर से कई शत्रुओं का सामना करना पड़ा। एक दिन चेन्नई के माउंट पर प्रार्थना करते समय कुछ लोगों ने उन पर आक्रमण किया और वहीं पर वे शहीद हुए। यही वो दिन है 3 जुलाई। तो इसीलिए इस 3 जुलाई को स्मरण बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए इंडियन क्रिश्चियन डे का आयोजन किया गया है। प्यारे भाइयों बहनों, इसी जगह को आज सेंट थॉमस माउंट के नाम से जाना जाता है। जैसे गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मरता नहीं तो वह अकेला रह जाता है, लेकिन जब वो जमीन पे गिर के मर जाता है तब कई गेहूं के दाने उसमें से निकलते हैं। यही हुआ केरला में, यही हुआ चेन्नई में। आज केरला और चेन्नई में मसीह लोगों की संख्या काफी हद तक बढ़ चुकी है। उसका कारण यही है। और एक जिंदा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप केरला में गए और केरला के परिवार वालों के बीच में अगर आपने देखा तो हर परिवार में एक थॉमस है। हर परिवार में एक थॉमस कहां से आया? क्योंकि एक थॉमस मारा गया और लाखों करोड़ों थॉमस अब केरला और चेन्नई में हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह जिसे हम मसीहत कहते हैं, क्रिश्चियनिटी, भारत का काफी पुराना धर्म है। पहली सदी में यह धर्म भारत में आया। अब उसे लगभग 2000 साल होने आए हैं। ऐसा इतना पुराना ये मसीह धर्म भारत का है। एक बहुत बड़ा प्राचीन धर्म है भारत का। इसके काफी बाद अंग्रेज भारत में आए। इसीलिए यह कहना सरासर गलत होगा अगर कोई कहे कि यह क्रिश्चियनिटी अंग्रेजों का धर्म है या अंग्रेजों ने इसे भारत में लाया है। ऐसा कहा जाए तो यह बहुत ही गलत और झूठ बात होगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो इंडियन क्रिश्चियन डे है, इसे 2 विशेषता के तौर पे मनाया जाता है और आपको मुझे भी इन 2 विशेष बातों को याद रखना है और अनेकों तक पहुंचाना है। ये कौन सी 2 बातें हैं? पहली बात यह है, संत थॉमस जो भारत देश में सुसमाचार लाए हैं उसे हमें बढ़ाना है, आपको बढ़ाना है। सेंट थॉमस एक विजन के साथ भारत देश में आए थे। हमें उस विजन को आगे बढ़ाना है और हजारों करोड़ों लाखों लोगों तक इस सच्चाई को, इस सुसमाचार को अब भारत देश में फैलाना है। और दूसरी बात यह है, हमारे सारे भारत के मसीह लोगों को एकत्रित होने के लिए या एकत्रित करने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है और सबको हम संत थॉमस के बलिदान के बारे में बताना चाहिए, उन्हें स्मरण दिलाना चाहिए और इस सच्चाई को सबको हम सिखाना चाहिए। इसीलिए इस दिन में आप लोग भी आपके चर्च में प्रोग्राम कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके जूम मीटिंग में प्रोग्राम करके इस बात को सब लोगों तक पहुंचाइए और संत थॉमस का जो विजन था, आइए हम उसे पूरा करेंगे। परमेश्वर हमें आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।